हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज हम जानेंगे फील्ड रिसर्च के बारे में। यहाँ पर फील्ड रिसर्च के अंडर में हम एथनोग्राफी को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि एथनोग्राफी और ये फील्ड रिसर्च जो क्लास है इसके अंडर हम कौन सी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम पहले देखेंगे कि फील्ड रिसर्च क्या है, फिर देखेंगे एथनोग्राफी क्या है, फिर एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन के बारे में स्टडी करेंगे। एथनोग्राफी जब भी हम यूज़ करते हैं तब हमारा रिसर्च का किस तरीके का डिज़ाइन होता है, ये सारे चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे गेटकीपर्स एंड की इन्फॉर्मेंट्स। हमारे कोई भी रिसर्च में गेटकीपर्स कौन होते हैं और की इन्फॉर्मेंट्स कौन होते हैं। फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में जानेंगे। फिर आखिर में देखेंगे फोरशैडोड प्रॉब्लम। ये सारे चीज़ें हम मेनली एथनोग्राफी के बेसिस पर ही आज स्टडी करेंगे। हम फील्ड रिसर्च या फिर एथनोग्राफी लगभग एक जैसा ही चीज़ है। इन दोनों को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यह हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही। हम जब भी सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, तब हम मेनली एथनोग्राफी यूज़ करते हैं। हम मेनली फील्ड रिसर्च ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे सोसाइटी को स्टडी करने के लिए हमें उस सोसाइटी को जाकर फील्ड रिसर्च करना पड़ता है, हमें फील्ड में जाकर ही काम करना पड़ता है। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सोशियोलॉजी क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, नेट, स्लेट, CUET, UPSC, सारे चीज़ों के लिए बहुत हेल्प मिलेंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि फील्ड रिसर्च क्या है। फील्ड रिसर्च या फिर फील्ड वर्क ये एक ऐसा इंटरेक्टिंग चीज़ है, एक इंटरेक्टिंग रिसर्च है जहाँ पर हम जाकर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में जाकर उनको स्टडी करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उनसे सोशली रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स है, डाटाज है, वो सारे चीज़ें कलेक्ट करते हैं। हम ये सारे चीज़ें करते हैं उस जगह पर जाकर, और ये चीज़ हम करते हैं एक लेंदी पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे टाइम पीरियड तक हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। हम आज का जो क्लास है इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा हम पूरा का पूरा जो क्लास है इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए कोई फील्ड रिसर्च आप करने वाले हैं। हम कोई फील्ड रिसर्च कोई इस्लाम पे, हमारा जो धारावी इस्लाम है, हम उस पर फील्ड रिसर्च करने वाले हैं। तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम फील्ड रिसर्च क्या कहेंगे? जब हम उस जगह पर धारावी इस्लाम्स में जाकर वहाँ से उन लोगों के बीच में रहकर या फिर वहाँ पर जाकर उनसे कोई डाटा कलेक्ट करेंगे, वो लोग सोसाइटी में किस तरीके से रह रहे हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। वो भी बहुत एक लेंदी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत दिनों तक अगर ये सारे चीज़ें करेंगे तो उसको कहा जाएगा फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है रिसर्चर। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर ही वो इंसान है जो वो सारे डाटा कलेक्ट करेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा। अगर कोई रिसर्चर वेल एडुकेटेड है या फिर वो बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च कंडक्ट करता है तो उसका रिजल्ट भी अलग तरीके का होगा। अगर हम ऐसे वैसे तरीके से या फिर ऊपर से कोई डाटा कलेक्ट करें तो उससे हमारा जो भी रिसर्च होगा वो बहुत ही हैम्पर हो सकता है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक रिसर्चर है जो जाकर रिसर्च कंडक्ट करेगा। ये जो फील्ड रिसर्च है ये हम मेनली स्टडी करते हैं जो कम्युनिटीज़ रहते हैं किसी जगह पर, ये सारी चीज़ें हम उन पर डायरेक्टली देखते हैं और उनके लाइफस्टाइल को ही स्टडी करते हैं। अब देखते हैं एथनोग्राफी क्या है। Ethnography is a special kind of written observational science which provides an account of a particular culture, society or communication.
यहाँ पर एथनोग्राफी क्या है? एथनोग्राफी एक नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशनल साइंस है। मतलब यहाँ पर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम किसी भी कल्चर, किसी भी सोसाइटी या फिर किसी भी कम्युनिटी को ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप्स है, सोशियोलॉजिकल्स क्या फैक्ट्स है, फिगर्स है, ये सारे चीज़ें हम एथनोग्राफी में स्टडी करते हैं। एथनोग्राफी को हम एक अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी रिसर्च किया जाएगा वो नेचुरल सेटिंग में जाकर ही किया जाएगा। एक जो भी कल्चर, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी होगा, वहाँ पर जाकर उनके नेचुरल सेटिंग्स में, उनकी नेचुरल सेटिंग्स को कभी बिगाड़ा नहीं जाएगा। उनकी नेचुरल सेटिंग्स में जाकर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ये हम मेनली करते हैं उनका जो एवरीडे लाइफस्टाइल है, इस एवरीडे लाइफस्टाइल को स्टडी करने के लिए कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, उनका कल्चर कैसा है, उनका रिलीजियन पालन करने का सिस्टम क्या है। ये सारी चीज़ें हम एथनोग्राफी में करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन है ये क्या है। हम जब भी एथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं इसके लिए भी हमें रिसर्च डिज़ाइन करना पड़ता है। मैंने पहले भी एक रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर एक क्लास लिया है। अगर आप लोगों को वो पता नहीं है तो पहले की क्लास देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन किसको कहते हैं? जब भी हम रिसर्च करेंगे एथनोग्राफिक सिस्टम से, एथनोग्राफी यूज़ करने के बाद, तो उसको कहा जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन। इसका क्या मेनली स्टेप्स क्या क्या रहते हैं? हम पहले क्या करते हैं? द चॉइस ऑफ रिसर्च साइट और फील्ड। हम पहले चूज़ करते हैं हम कौन सी जगह पर रिसर्च करेंगे। अगर हम धारावी इस्लाम पर रिसर्च करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा रिसर्च साइट या फिर रिसर्च फील्ड। फिर हम देखेंगे द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर रिसर्च। हमारे पास कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कितना पैसा है, कितना मैन पावर है, या फिर क्या डाटाज है, क्या रिलेवेंट फैक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर द सैम्पलिंग ऑफ टाइम एंड इवेंट्स टू बी एक्सपीरियंस्ड इन फील्ड। हम फील्ड में जाके किस तरीके से हमारा टाइम को यूज़ कर सकते हैं, कौन सी इवेंट पर हम स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही वेल डिज़ाइन करके रखना चाहिए। अगर हमारा वेल डिज़ाइन नहीं रहेगा तो हम जाकर फील्ड में जाकर क्या करेंगे ये हमको पता नहीं चलेगा। फिर मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर हम चूज़ करेंगे कि हम कौन से मेथड और टेक्निक यूज़ करके हमारा डाटा कलेक्ट करेंगे। हम जो लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या इंटरव्यू मेथड यूज़ करेंगे या फिर उनसे दूसरों से डाटा कलेक्ट करेंगे या फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कौन सी मेथड से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर एंटरिंग द फील्ड थ्रू नेगोशिएटिंग रेपोर्ट एंड ट्रस्ट। फिर हमको उस फील्ड में एंटर करना होगा। उस फील्ड में एंटर करके हमारा जो रिपोर्ट है या फिर ट्रस्ट है उन लोगों के प्रति बनाना होगा कि वो लोग हमको विश्वास करें कि नहीं, हम डाटा कलेक्ट करने के लिए आए हैं, हम उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। ये सारी चीज़ें नेगोशिएट करना पड़ता है। जब भी हम सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। हमें गेट कीपर कौन है, कौन लोग गेट कीपर के हिसाब से काम कर सकते हैं, कौन लोग हमारा की इन्फॉर्मेंट्स होंगे, ये सारे चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ता है। फिर नेचर ऑफ लाइकली एडॉप्शन ऑफ रोल्स। हम क्या रोल प्ले करेंगे। अगर मैं धारावी में जाकर रहकर फील्ड वर्क कर रहा हूँ या फिर एथनोग्राफिक स्टडी कर रहा हूँ तो मैं कौन सा रोल प्ले करूँगा। मैं क्या वहाँ पर जाकर उनको बताऊँगा कि मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं एक रिसर्च कंडक्ट करने के लिए आया हूँ, या फिर मैं ऐसे डिस्गाइज में रहूँगा ताकि उन लोगों को पता ना चले कि मेरा रोल क्या है। ये सारी चीज़ें पहले से ही जान लेनी होती है, पहले से ही ये सारी चीज़ें स्टडी कर लेनी होती है। फिर फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस टू बी यूज़। किस तरीके का, फिर हम जब डाटा कलेक्ट करेंगे उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे ये भी हमें पहले से मालूम होना चाहिए। फिर आखिर में विड्रॉल फ्रॉम द फील्ड एंड रिपोर्ट द रिजल्ट्स। हम जब हमारा कंडक्ट हो जाएगा रिसर्च, तब हमारा एनालिसिस करने के बाद हम उस जगह से, उस फील्ड से हम अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे, मतलब हटा लेंगे। हटाने के बाद हम अपना जो रिपोर्ट है, रिजल्ट्स है, ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। ये एक वेल डिज़ाइंड अगर रिपोर्ट रहा तो ये फील्ड वर्क बहुत ही इफेक्टेड होगा, नहीं तो ये बहुत ही ख़राब प्रभाव भी फेंक सकता है।
अब देखते हैं गेनिंग एंट्री इन द फील्ड। हम किस तरीके से किसी भी जगह पर एंट्री पा सकते हैं, मतलब हम जिस भी फील्ड में स्टडी करने वाले हो वहाँ पर किस तरीके से एंट्री पा सकते हैं। हम अगर धारावी इस्लाम में स्टडी करने वाले हैं तो हमें वहाँ पर एंट्री पाना सबसे ज़रूरी बात है। पहले यहाँ पर जो भी रिसर्चर है उसको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। जब भी वो फील्ड में एंट्री करेगा उसको केयरफुल रहना होगा कि उसका जो रिसर्च का मोटिव है ये हर किसी को पता ना चले, तो फिर वो लोग अपने हिसाब से जो नॉर्मली एक्ट है नॉर्मली बिहेव नहीं करेंगे, वो लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे। ये जो एंटरिंग है, जो भी रिसर्चर एंट्री करेगा उस जगह पर उनके नेचुरल सेटिंग्स पे, उसको अपना छुपाना पड़ेगा और उनके हिसाब से घुल मिल जाना पड़ेगा, उनके नेचुरल सेटिंग्स में रहना पड़ेगा। उसको सोशली जो भी उसका बैकग्राउंड है उसको उस जगह के हिसाब से ढल लेना होगा। अगर कोई भी रिसर्चर मिस्टेक कर दे अपने फील्ड वर्क में एंट्री करने के टाइम कि उसके एंट्री ही गलत हो गई है, तो ये उस रिसर्च को बहुत ही बड़ा डैमेज कर सकता है, वो रिसर्च ही डेंजर में पड़ सकता है। ऐसे भी बहुत सारे रिसर्च है, अगर आप मिसकॉन्डक्ट कर जाए तो वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ख़राब हो सकती है। यहाँ पर हमें पहले रिपोर्ट कायम करना होगा कि हमें ट्रस्ट गेन करना होगा कि हम उस जगह पर फील्ड वर्क करने के लायक है। वहाँ पर जो गेट कीपर्स हैं उनसे हमें पहले नेगोशिएट करना पड़ेगा। जो भी गेट कीपर्स है उस जगह पर हमें एंट्री दिला सकते हैं उनसे बातचीत करनी पड़ेगी और उनके द्वारा ही हमें फील्ड में एंटर करना होगा। यहाँ पर हम जब भी किसी जगह पर एंट्री करेंगे किसी भी फील्ड में, तो ये फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के यूज़ करने के बाद भी हो सकता है या फिर इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हम फॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा किसी जगह पर एंट्री नहीं पा सकते। बहुत टाइम ऐसा होता है कि इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा ही एंट्री पानी होती है। अगर आप किसी भी ड्रग एडिक्ट को स्टडी करने वाले हो तो आपको फॉर्मल कॉन्टैक्ट से वो सारे चीज़ें नहीं मिलेंगी, उस टाइम आपको इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब देखते हैं गेट कीपर्स क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे सोशियोलॉजी में। जब भी हम फील्ड रिसर्च करेंगे या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एथनोग्राफी करेंगे, फील्ड गेट कीपर्स कौन होते हैं? गेट कीपर्स वो लोग होते हैं जो उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से समझते, उस फील्ड सेटिंग को, उस फील्ड स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझते, उस सोसाइटी को अच्छी तरीके से समझते, उनका जो रोल है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझते हैं। वो लोग हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देंगे ताकि हम उस फील्ड में जाके एंट्री ले सकें। वो लोग ही मेनली हमारा सोसाइटी के साथ, उस जो सोसाइटी होगा उसके साथ हमारा कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। ये कोई सेंसर्स नहीं है, ये मेनली हमारा इंप्रेशन मैनेजमेंट में काम आते हैं। ये हमको उस जगह पर एंट्री में हेल्प करेंगे। अब देखते हैं की इन्फॉर्मेंट्स और गेट कीपर्स में फ़र्क है। गेट कीपर सिर्फ हमको एंट्री कराएंगे, मेनली उनका काम होता है हमें उस जगह पर एंट्री कराना। लेकिन की इन्फॉर्मेंट्स कौन है? की इन्फॉर्मेंट्स वो लोग हैं जो हमें किसी जगह के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। हर कोई जो भी ऑर्डिनरी पीपल है वो की इन्फॉर्मेंट्स नहीं हो सकते हैं। की इन्फॉर्मेंट्स होने के लिए उसको उस सोसाइटी में कोई प्रिविलेज्ड सेक्शन से होना होगा, उसको उस जगह को बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा, उसका वैल्यूएबल रिसोर्सेस होने चाहिए कि वो किन किन लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। की इन्फॉर्मेंट सिलेक्ट करने के बाद वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वो लोग जिनको हम की इन्फॉर्मेंट्स के हिसाब से मान रहे हैं क्या वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका नॉलेज क्या ऑथेंटिक होगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हम देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने ही पहली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया था। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जहाँ पर
कोई भी रिसर्चर जाके उस जगह पर रहकर पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करके जो डाटा कलेक्ट करेगा, रिसर्च कंडक्ट करेगा, उसको कहा जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में वो इंसान, वो रिसर्चर उनके नेचुरल सेटिंग में रहेगा। पहले के ज़माने में जो मेलिनोस्की ने किया है, बहुत सारे रिसर्चर ने किया है कि वो लोग ट्राइब्स के बीच में जाकर रहकर उनसे डाटा कलेक्ट करते थे, उसको कहा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रोसेस है जिस तरीके से हमारे सोशियोलॉजी में डाटा कलेक्ट किया जा सके। यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर मेनली करता क्या है? यहाँ पर रिसर्चर देखता है, ऑब्जर्व करता है, लोगों से बातचीत करता है। ये सारे चीज़ें करने के बाद वो डाटा कलेक्ट करता है, फैक्ट्स कलेक्ट करता है। ये समझने की, जो रिसर्चर है वो समझने की कोशिश करता है कि उनका रहन सहन का स्टाइल क्या है, उनका सोशल मीनिंग्स क्या है, वो लोग किस तरीके का एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सारे चीज़ें वो वहाँ पर रहकर ही जान सकता है। इस चीज़ से ही जो भी रिसर्चर है उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वो सोसाइटी क्या है, उनका थिंकिंग क्या है, और वहाँ का जो मेन मोटिव है उस चीज़ का, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का जो मेन मोटिव है, लोग किस तरीके से चिंता करते हैं, थिंकिंग करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से बातें करते हैं। पीपुल व्हाट थिंक, डू एंड से, ये सारे चीज़ें जानने के लिए ही मेनली पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किया जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पहला स्टार्ट किया था ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की ने, फिर बाकी सारे सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको यूज़ किया था। फिर हम आते हैं फोरशैडोड प्रॉब्लम्स के बारे में। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर हमें बहुत सारे चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। हम जब भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं या रिसर्च के प्लानिंग करते हैं, तब पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमारे रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन फोरशैडोड प्रॉब्लम्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम रिसर्च जब भी पहले से थिंकिंग कर लेते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। ये कहीं और जगह से अलग तरीके से जनरेट होती है। यही मेनली हमारा इशू होता है। जब भी हम रिसर्च, सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तब फोरशैडोड प्रॉब्लम्स ही हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसके बारे में हम ना सोच रखे थे, ना हमें कुछ पता था। ये किसी एक ऐसी जगह से उठ के आ जाता है ये प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसके लिए इसको फोरशैडोड प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब ये शेडो में रहता है, ये पीछे रहता है, ये अचानक से हमारे सामने आ जाता है। फोरशैडोड प्रॉब्लम कहाँ से तैयार होता है? ये किसी भी जगह से तैयार हो सकता है, किसी भी स्टाइल में तैयार हो सकता है। इसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता। ये हमारे थ्योरीज का पार्ट नहीं होता है। ये हमारा जो भी रिसर्च है इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। रिसर्च का आउटकम, रिसर्च के जो लोग हैं, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट फेंकता है। मेलिनोस्की ने फोरशैडोड प्रॉब्लम के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, प्री-कॉन्सीव्ड आइडियाज आर पर्निशियस इन एनी साइंटिफिक वर्क, बट फोरशैडोड प्रॉब्लम आर द मेन एंडाउमेंट ऑफ ए साइंटिफिक थिंकर। मतलब हम जब भी पहले से ही किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहले से ही सोच के रखते हैं, वो एक साइंटिफिक वर्क में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन जो भी एक साइंटिफिक थिंकर है, उसका मेन प्रॉब्लम ही होता है फोरशैडोड प्रॉब्लम। अगर वो इस चीज़ को टैकल कर सके, इस चीज़ से बाहर निकल सके, तभी वो एक असली साइंटिफिक थिंकर है, तभी उसका जो रिसर्च है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो सकता है। आज के क्लास में हमने क्या क्या स्टडी किया है, पहले एक समरी देख लेते हैं। हमने पहले देखा है कि फील्ड रिसर्च क्या है। हम जिस जगह पर, जिस फील्ड में जाकर काम करते हैं, उसको, उस रिसर्च को फील्ड रिसर्च कहा जाता है। एथनोग्राफी के मतलब किसी जगह पर, किसी कम्युनिटी, सोसाइटी, इनको अगर हम स्टडी करें, कल्चर को स्टडी करें उनकी नेचुरल सेटिंग में, तब इसको कहा जाएगा एथनोग्राफी। एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन के बहुत सारे स्टेप्स हैं। हम जब भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जब भी एथनोग्राफिक स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तब हमें उस जगह पर एंट्री की ज़रूरत होती है। वो हमें हेल्प करते हैं गेट कीपर्स, और उस सोसाइटी के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो देते हैं हमें की इन्फॉर्मेंट्स।
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है हम जिस भी नेचुरल सेटिंग में जाकर उनके बीच में रहकर जो भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसको कहा जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसको मेलिनस्की ने स्टार्ट किया था। और फोरशैडोड प्रॉब्लम्स वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम पहले से नहीं जानते, ये अचानक से कहीं एक जगह से बन के बाहर निकल आता है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से टैकल कर पाए तभी हमारा रिसर्च अच्छी तरीके से होगा, नहीं तो रिसर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।